हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे पोर्फायरिया लवर का, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी और ये 1836 में जो है वो पब्लिश हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोर्फायरिया लवर इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट हॉन्टिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स है। ये सबसे पहली और सबसे डरावनी हॉन्टिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग है। फर्स्ट पब्लिश इन 1836 में जो पब्लिश हुई अंडर द टाइटल पोर्फायरिया। इस टाइटल के अंडर में ये पब्लिश हुई। इट वॉज लेटर रिपब्लिश इन 1842। बाद में इसको 1842 में फिर से रिपब्लिश किया गया विद इट्स करंट टाइटल इन ड्रामेटिक लिरिक्स। और उसमें क्या लिखा गया, पोर्फायरियाज लवर लिखा गया, उसका टाइटल बना दिया गया और ये ड्रामेटिक लिरिक्स में लिखी है। द पोएम एक्सप्लोर द डार्क साइड्स ऑफ द लव, ऑब्सेशन एंड मैडनेस। और ये पोएम क्या एक्सप्लोर करती है, अब तक लव को जो है ब्यूटीफुल बताया गया, लेकिन इस पोएम में क्या है, डार्क साइड बताती है लव की, ऑब्सेशन की, कि किसी चीज़ से कोई कितना ऑब्सेस्ड हो सकता है, और पागलपन की। It presents a chilling story told by an unreliable narrator who murders his lover in a moment of disturbing calmness and claims it as an act of perfect love। वो क्या कर रहा है, एक नरेटर की बता रहा है, उसके एंड से, नरेटर के एंड से बता रहा है, जिसने अपनी जो लवर है उसकी मर्डर कर दिया। और एक मतलब अजीब ही तरीके से उसने उसका मर्डर किया। आगे हम देखेंगे कि उससे उसकी क्या पता लगता है कि उसका साइकोलॉजिकल, उसकी थिंकिंग पता चलती है, उसको साइकोलॉजिकली वो कितना कॉम्प्लेक्स था, वो चीज़ें पता लगती है उसके बारे में। वो क्या काम करता है कि जब वो उससे मिलने आती है, इसकी लवर जो है जब उससे मिलने आती है, तो वो क्या करता है, उसी के बालों से लेके उसका गला घोट देता है। और वो उस मोमेंट को ऐसे मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से वो उस चीज़ को मानता है और पेश करता है। और फिर वो उसकी कंधों पे जो है वो ऐसे लेट मतलब सिर रख के, और वो उस मोमेंट्स को, मतलब वो ऐसे मरी हुई है, वो पूरी बिल्कुल डेड है, और वो उसके ऐसे कंधे लेके उसको बैठा हुआ है। तो वो उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है कि कोई कैसा इतने साइको हो सकता है। वो उसको एज उस मोमेंट को वो कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि उनमें सोशल क्लास में डिफरेंस है, उन दोनों में, लवर और बिलव्ड में। उन तो उस वजह से वो, उसको ये पता है कि वो कभी एक नहीं हो सकते, उनका कभी कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो उस तरीके से उस चीज़ को पेश आता है। देखते हैं। थ्रू दिस इस इंटेंस एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स पोएम की वजह से ब्राउनिंग डाइव्स डीप इनटू ह्यूमन माइंड में, वो काफ़ी अंदर तक ब्राउनिंग जाने की कोशिश करते हैं, एंड एक्सप्लोर्स द डेंजरस इंटरसेक्शन बिटवीन लव, पावर एंड कंट्रोल। और ये क्या देख रहे हैं कि जब लव, पावर और कंट्रोल का इंटरसेक्शन होता है ना आपस में, तो कितना डेंजरस चीज़ें बन जाती है। थीम एंड सब्जेक्ट मैटर क्या है, द पोएम इज सेंटर्ड ऑन द थीम ऑफ अ पॉजिटिवनेस एंड ऑब्सेसिव लव पे बेस्ड है, किसी पे पोजेशन करना, उस चीज़ पे बेस्ड है। वेयर द स्पीकर ड्रिवन बाय अ डिजायर टू पोजेस पोर्फायरिया कंप्लीटली किल्स हर एंड जस्टिफाई द एक्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। जहाँ पे जो उसकी एक डिज़ायर होती है कि वो पोर्फायरिया को जो आराम मतलब वो कर सके, अपना बना सके, उसके लिए वो क्या करता है, उसको मार देता है। और इस पूरे एक्ट को, उसके मारने के एक्ट को वो क्या करता है, एक यूँ बताता है, ये तो मेरा प्यार है। इंस्टेड ऑफ बीइंग हॉरिफाइड, डरने की बजाय, ही कामली डिस्क्राइब हाउ ही स्ट्रेंगल्ड हर विद हर ओन हेयर। और वो उस चीज़ से डरने की बजाय या उसमें मन में भय होने की वजह, वो बहुत शांति से ये बताता है कि कैसे उसने उसके ही बालों से उसका गला घोट दिया, सो दैट शी विल बिलोंग टू हिम फॉर एवर, ताकि वो हमेशा उसकी बनी रहे। इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई वुंड, उसके जो लंबे बाल थे येलो कलर के, उससे 3 टाइम्स हर लिटिल थ्रोट डाउन, और उसके बांधा मैंने, जैसे वाइंड वुंड वुंड, ये वो वुंड घाव वाला नहीं है, ये चाबी भरना होता है ना, जैसे वाइंड करते हैं हम, चाबी भरते हैं, तो उसकी ये सेकंड फॉर्म है। तो वो क्या कह रहा है कि मैंने क्या करा, वो ऐसे 3 बार उसके लपेट दिया, वो चीज़, बाल उसका उसके गले के पास लिटिल थ्रोट था, उससे लपेट दिया, एंड स्ट्रेंगल्ड हर, उसको गला घोट दिया। द स्पीकर बिलीव्स दैट द पोर्फायरिया वर्शिप्ड हिम, उसको ये लगता, स्पीकर ने ये माना है कि जो उसकी लवर थी, वो उसको पूजती थी, मतलब। एंड इन दैट मोमेंट ही फेल्ट शी वॉज एंटायरली, और उस मोमेंट पे उसको लगा कि वो पूरी तरह से उसकी है। ही ट्राइज टू फ्रीज दैट परफेक्ट मोमेंट बाय एंडिंग हर लाइफ। और वो क्या करता है, उस परफेक्ट मोमेंट को सीज करने की कोशिश करता है। कैसे, वो मोमेंट आगे को उसको मार ही देता है। विच शोज ही ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, ही कन्फ्यूजेज पोजेशन विद डिवोशन। और इससे क्या पता चलता है कि उसने कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगी जो स्पीकर के माइंड में, कि उसने पोजेशन को डिवोशन मान लिया, कि ठीक है वो तो इस चीज़ में खुश है, अगर मैं उसको मार दूंगा, इस मोमेंट को सीज कर लूँगा, तो भी वो उस चीज़ में खुश रहेगी। तो वो इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शो करेगी स्पीकर की इसमें। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज मैडनेस एंड डिल्यूजन, कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मैडनेस है और डिल्यूजन। द स्पीकर सीम्स इनसेन, स्पीकर जो है वो पागल लगता है, येट ही स्पीक्स इन अ काम एंड रेशनल टोन, हालांकि फिर भी वो एक काम और रेशनल टोन में बात करता है। दिस कंट्रास्ट
मेक्स द पोएम मोर डिस्टर्बिंग, और ये कंट्रास्ट जो है पोएम को ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है। हिज फाइनल लाइन क्या कहते हैं, एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, और भगवान ने कुछ कहा ही नहीं। सजेस्ट हिज बिलीव दैट इवन गॉड इज साइलेंट, यानी भगवान भी साइलेंट है, इसका मतलब कि उसके एक्शन बिल्कुल सही है। एज इफ अप्रूविंग हिज एक्शन विच फर्दर रिफ्लेक्ट हिज मेंटल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि वो मेंटली कितना अनस्टेबल है ये चीज़ इसके द्वारा दिखाई गई है। फिर आता स्ट्रक्चर एंड फॉर्म क्या है। द पोएम इज रिटन इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूस स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, 6 लाइन की एक सिंगल कॉन्टिन्यूस स्टेंजा में लिखी गई है, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है। द राइम क्या है, ए बी बी, क्रिएटिंग अ जेंटल एंड ऑलमोस्ट म्यूजिकल राइम दिखा रहा है ये, दैट आयरनिकली कॉन्ट्रास्ट विद हॉरिफिक कंटेंट, और वो किसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि ये तो बहुत हॉरिफिक चीज़ इसने दिखाई है। दिस टाइट राइम एंड मीटर रिफ्लेक्ट द कंट्रोल द स्पीकर ट्राई टू एक्सर्ट। ये जो राइम दिखा रही है ये क्या कह रहा है कि जो कंट्रोल स्पीकर करना चाहता है, नॉट जस्ट ओवर पोफायरिया पे नहीं बट ऑल्सो ओवर हिज इमोशन नरेटिव, अपने इमोशंस पे और नरेटिव पे। द फॉर्म मिरर्स द स्पीकर मेंटल स्टेट दिखा रहा है, काम ऑन द आउटसाइड एंड क्योटिक विद इन। ये क्या है, बाहर से तो यूँ कर रहे भाई मैं बिल्कुल शांत हूँ, ये मैंने बेस्ट मोमेंट था, मैंने इसको सीज कर लिया, लेकिन अंदर से वो बहुत क्योटिक है, डिस्टर्ब्ड है। टोन एंड मूड कहते हैं, टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम काम एंड रोमांटिक टू कोल्ड एंड सिनिस्टर, और जो टोन है पोएम की किससे, शांति से, रोमांटिक, काम एंड रोमांटिक से, वो क्योंकि वो उससे मिलने आई तो वो एक थोड़े अच्छे मोमेंट्स आपस में बनाते हैं, उसके बाद वो कोल्ड एंड मतलब बिल्कुल ही पाप की तरफ वो चीज़ें ले गई। इन द बिगनिंग में द मूड इज ऑलमोस्ट जेंटल था। एज पोफायरिया एंटर द कॉटेज, जैसे ही वो कॉटेज में एंटर करती है, लाइट्स द फायर, आग को जलाती है, एंड ब्रिक्स वार्म्थ इनटू द रूम, और वो क्या है, गर्माहट लेके आती है उस कमरे में। बट एज द स्पीकर टेक्स कंट्रोल ऑफ द स्टोरी, बट जैसे ही जो स्पीकर ने कंट्रोल लिया उस स्टोरी का, द मूड बिकम डार्क, एरे एंड डिस्टर्बिंग, मूड जो वो अटपटा सा हो गया और डिस्टर्बिंग सा हो गया। इवन एज ही कमिट्स मर्डर, जैसे वो मर्डर को कमिट करता है, ही रिमेन्स, वो इमोशनलेस रहता है, एंड मेथोडोलॉजिकल, क्रिएटिंग अ टेरिफाइंग सेंस ऑफ डिटैचमेंट। ये वो चीज़ दिखाती है कि उसको पोफायरिया से कोई प्यार ही नहीं था, तभी उसने उसका गला घोट के उसको मार दिया, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है। नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, वो कह रहा है उसको कोई दर्द नहीं हुआ, मतलब वो खुश थी मर के, और मैं श्योर हूँ कि उसको कोई दर्द नहीं हुआ। दिस कोल्ड जस्टिफिकेशन एड्स टू द हॉरर, ये जो उसने कोल्ड जस्टिफिकेशन दी ये और भी बुरी है। द मूड रिमेन्स ईयरली ट्रैंक्विल इवन आफ्टर द एक्ट, मेकिंग द पोएम अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल हॉरर। ये क्या है, सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल है कि साइकोलॉजिकल हॉरर, कोई दिमाग का डर बिठाने के लिए कितने, मतलब उसके मेंटल स्टेट क्या हो गई उस टाइम पे जब उसने ऐसा किया होगा। इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म क्या है, ब्राउनिंग यूजेस गॉथिक इमेजरी, यानी बहुत घटिया और हॉरिफाइंग इमेजरी यूज़ किया टू बिल्ड एटमोसफेयर बनाने के लिए। द स्टॉर्म एंड द बिगनिंग, शुरू में जो तूफान था, द कोल्ड कॉटेज, ठंडी कॉटेज थी, एंड द फायर पोफायरिया लाइट सिंबलाइज द इमोशनल शिफ्ट, कि आज जैसे ही पोफायरिया है उसने आते ही आग जला दी, कमरा गर्म हो गया, तो वो सब चीज़ें क्या दिखाता है, उसके इमोशनल चेंज दिखा रहा है। पोफायरिया ब्रिंग्स वार्मथ, एंड पहले वो सब चीज़ें ठंडी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही पोफायरिया की एंट्री हुई तो सब चीज़ वार्म था, एक बिल्कुल सूदिंग सा वो होगा, एटमोसफेयर होगा, तो वो क्या कह रहे हैं, वो वार्मथ ला रही है और पैशन ला रही है। बट द स्पीकर ब्रिंग्स कोल्डनेस एंड कंट्रोल, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे कोल्डनेस का क्या मतलब होता है कि किसी के प्रति कोल्ड होना, मतलब टू, जैसे एक इडियम भी होता है कि टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, यानी हम बहुत रूखा व्यवहार कर रहे हैं किसी के प्रति, हमें कोई फीलिंग्स नहीं है उस किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कोल्ड बिहेवियर वो होता है कि कोई फीलिंग ही नहीं है, मतलब तो वो जो स्पीकर का वो है वो क्या दिखा रहा है, कोल्डनेस दिखा रहा है और कंट्रोल दिखा रहा है। हर येलो हेयर, उसके जो येलो बाल है, विच शी यूज टू लीन अगेंस्ट हिम इन अफेक्शन, जो उसने प्यार में उसकी तरफ करे थे, बिकम्स द वेरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ हर डेथ, वो उसकी डेथ का इंस्ट्रूमेंट बन गए। दिस यूज ऑफ हेयर एज अ सिंबल ऑफ लव एंड डेथ शोज हाउ स्पीकर ट्विस्ट एवरीथिंग टू सर्व हिज ओन ऑब्सेशन, कि ये प्यार, पोफायरिया ने तो प्यार के उसमें उस पर डाले थे बाल, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसका गला ही घोट दिया, तो ये लव और डेथ दोनों का सिंबल बन चुके हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि जो नरेटर है या स्पीकर है उसने अपने अकॉर्डिंग कैसे लव की डेफिनेशन बदल दी ऑब्सेशन की। पोफायरिया हर सेल्फ बिकम अ सिंबल ऑफ आइडियलाइज लव का वो एग्जाम्पल बन गई, सॉफ्ट है, सबमिसिव और ब्यूटीफुल है, बट द स्पीकर वॉन्ट्स टू प्रिजर्व, लेकिन जो ये स्पीकर है वो उसको प्रिजर्व करना चाहता था इन दैट आइडल स्टेट परमानेंटली, उसी स्टेट में हमेशा के लिए, इवन इफ इट मीन्स डिस्ट्रॉइंग, चाहे इसका मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना ही क्यों ना। कैरेक्टर क्या है स्पीकर का, द स्पीकर इज डीपली अनरिलायबल एंड मेंटली अनस्टेबल, मतलब उस पर रिलाई नहीं कर सकते हम स्पीकर पे, वो मेंटली साइको है, ठीक है, अनस्टेबल नरेटर है। ही डज नॉट एक्सप्रेस गिल्ट और रिमोर्स, उसको कोई दुख नहीं है, उसने उसको मार दिया, उसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड ही कामली जस्टिफाइड द मर्डर, उसने क्या कर दिया, बहुत आसानी से उस मर्डर को जस्टिफाई कर दिया, बिलीविंग दैट ही हैज़ डन समथिंग गुड, उसको ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ अच्छा काम किया।
हिज बिलीव दैट पोर्फायरिया वांटेड टू बी हिज फॉर एवर, उसका ये मानना कि पोर्फायरिया हमेशा के लिए उसकी होना चाहती थी, एंड दैट किलिंग हर वॉज हर वे टू फुलफिल दैट विश, और उसको मारने से ही उसकी विश जो है वो फुलफिल हो गई, शो साइकोलॉजिकल डिल्यूजन को शो करता है। वो क्या कहते हैं, दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर परफेक्टली प्योर एंड गुड, कि उस मोमेंट पे वो सिर्फ मेरी थी और परफेक्टली प्योर थी, बिल्कुल सही थी और गुड थी। द रिपीटेड यूज ऑफ माइंड मनी, यानी 2 बार उसने माइंड देखा, रिफ्लेक्ट इज डिजायर टू ओन हर कंप्लीटली, कि उसकी कितनी इच्छा थी उसको कंप्लीटली ऑन करने की, उस पर कंट्रोल करने की। ही वॉन्ट्स लव दैट इज फ्रोजन इन परफेक्शन, नॉट वन दैट चेंजेस और फेट्स, उसको लव उसमें परफेक्ट लव चाहिए था, उस फ्रीजिंग मोमेंट में मार दिया, उसके बाद क्या, बस उसने वहाँ तक उसको ये लगा कि हाँ यहाँ मैं फ्रीज इस मोमेंट को कर लूँगा तो मेरा लव परमानेंट है, और ना कि वो चेंज या फेड नहीं करना चाहता है। आगे अगर वो जिंदा रहती तो उनका हो सकता है और प्यार बढ़ता या कम होता, उसको वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या, ब्राउनिंग्स लैंग्वेज इज सिंपल है, डायरेक्ट है, कन्वर्जेशनल है, येट इट होल्ड्स डीप इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड आयरनी, इसमें बहुत सारी जो है आयरनी है, कॉम्प्लेक्सिटी है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द जेंटल राइम एंड द वायलेंट एक्शन क्रिएट टेंशन थ्रू आउट द पोएम, और जो इनके बीच में ये कॉन्ट्रास्ट है ना, राइम तो जेंटल दे रखी है लेकिन जो वायलेंट एक्शन जो उसका इतना वायलेंट है ना, ये हमेशा कॉन्ट्रास्ट रहेगा, ठीक है। द यूज ऑफ एंजेबमेंट यानी रनिंग ओवर टू द लाइन्स, नेक्स्ट लाइन में जाना। मिरर द स्पीकर्स फ्लोइंग थॉट, उसके स्पीकर को दिखा रहा है, वाइल द स्पीकर के थॉट को दिखा रहा है, वाई द कंट्रोल राइम सजेस्ट हाउ ही ट्राइज टू कंट्रोल रियलिटी, और उसने राइम को जिस हिसाब से कंट्रोल किया तो वो ये चीज़ दिखा रहा है कि उसने रियलिटी को कितना कंट्रोल करने की कोशिश किया। हिज टोन इज काम एंड कलेक्टेड, उसकी टोन तो काम एंड कलेक्टेड है, विच एड्स टू साइकोलॉजिकल हॉरर ऑफ द एक्ट, ये उसके साइकोलॉजिकल हॉरर में और चीज़ें ऐड करेगी। कोई इतना मार के भी उसको, किसी को इतने गंदे तरीके से मार के ब्रूटली किल करके भी कैसे कोई शांत रह सकता है। क्रिटिकल कमेंट के जॉन वुलफोर्ड, a major Browning scholar है, argues that Porphyria lover is a chilling study in control and psychopathy में chilling study है। He emphasizes how Browning creates sympathy and horror simultaneously, making the reader feel disturbed not just by murder but by the speaker rational calmness and poetic beauty, कि वो जो रीडर है उसको हॉरीफाई कर रहा है, एक्शन से ही नहीं बट कितना वो जो नरेटर है, जो स्पीकर, वो कितना कामली उस चीज़ को बता रहा है कि मैंने ये किया ये किया ये किया, तो इससे और रीडर डिस्टर्ब हो रहा है। वुलफोर्ड कॉल्स इट वन ऑफ द ब्राउनिंग्स मोस्ट साइकोलॉजिकल और कॉम्प्लेक्स पोएम है ये। सेकंड क्या गया, इजोबेल आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, व्यूज दैट द पोएम एज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन जेंडर रोल्स एंड मेल डोमिनेंस को दिखाती है। शी सजेस्ट दैट पोर्फायरिया हु इनिशियली टेक्स कंट्रोल एंटरिंग द रूम अनड्रेसिंग एंड मेकिंग हरसेल्फ इमोशनली वल्नरेबल बिकम अ विक्टिम ऑफ द स्पीकर नीड्स टू रिवर्स दैट पावर। ये क्या कह रही है कि पहले पोर्फायरिया ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, उसने आया, कमरे की लाइट जलाई, फिर आग जलाई और चीज़ें अपने आप को इमोशनली उसके लिए रखा, बट बाद में उस वजह से वो गए विक्टिम बन गई, स्पीकर नीड टू रिवर्स दैट पावर। आर्मस्ट्रॉन्ग बिलीव द पोएम एक्सप्लोर हाउ मैन इन विक्टोरियन सोसाइटी फियर्ड फीमेल एजेंसी एंड रिस्पॉन्डेड विद कंट्रोल एंड वायलेंस, और आर्मस्ट्रॉन्ग ये चीज़ दिखा रहे कि कैसे पोएम जो है रिवील करती है विक्टोरियन सोसाइटी में कि कैसे औरतें जो है वो डरा करती थी और कैसे आदमी उसको डोमिनेट किया करते थे, और ये सब चीज़ें दिखा रहा है। कंक्लूजन क्या, पोर्फायरिया लवर इज़ अ मास्टरपीस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टरपीस है, कंबाइनिंग इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ है, इमोशनल टेंशन है एंड गोथिक हॉरर, ठीक है। गोथिक एक टाइप का पैटर्न है जिसमें डार्क और फियरफुल चीज़ें की वैसी सेटिंग बना रखी होती है, वैसा ही एक्शन होता है, मतलब जैसे डचेस ऑफ माल्फी, वो भी उसमें भी थोड़ा बहुत गॉथिक हॉरर है। कैसे, क्योंकि उसमें वो एक डार्क रूम में उसको लेके बंद कर देता है, फिर इमेजेस दिखाता है, स्टैचूज दिखाता है, तो इसी तरह से इसने कहा कि बाहर एक स्टॉर्म आ रहा है, वो पोर्फायरिया कॉटेज में एंटर करती है, वहाँ भी अंधेरा है, वो आगे आग जलाती है, वो रूम जो है वो कोल्ड है, कॉटेज जो है कोल्ड है, उसके बाद जो जो उसके साथ होता है वो भी, मतलब ये सब गॉथिक हॉरर का पार्ट है। ब्राउनिंग क्रिएट्स अ नरेटर हु इज़ काम एंड पोइटिक है एंड रैशनल है बट कमिट्स अ हॉरिफाइंग क्राइम इन द नेम ऑफ लव, लेकिन वो प्यार के नाम पे एक बहुत हॉरिफाइंग क्राइम जो है कमिट करता है। द पोएम शोज हाउ लव कैन बिकम ट्विस्टेड इन ऑब्सेशन, कि कैसे प्यार जो ऑब्सेशन में चेंज हो सकता है। हाउ ब्यूटी कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द डिज़ायर टू पोजेस, कि कैसे ब्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, कि एक किसी को पजेस करने की डिज़ायर से सामने वाली की ब्यूटी और खुद की ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड हाउ मैडनेस कैन बी अ काम फेस, कि कैसे कोई पागलपन भी एक शांत आदमी मास्क, मतलब एक जो पागल चीज़ है, पागल मैडनेस है, वो कैसे एक काम फेस को वियर कर सकती है। विद इट सटल आयरनी, सिम्बॉलिक इमेजरी एंड चिलिंग टोन, पोर्फायरिया लवर रिमेन वन ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग मोस्ट पावरफुल एंड अनसेटलिंग पोएम बनती है ये। इट इन्वाइट रीडर्स टू एक्सप्लोर द डार्क कॉर्नर्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, कि ये क्या दिखाते हैं कि ह्यूमन इमोशन के कुछ डार्क कॉर्नर्स भी होते हैं,
वेयर लव बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम पावर, मैडनेस एंड डेथ, जहाँ पे प्यार जो है, ये आज से कुछ सालों पहले बहुत होता था, कोई किसी से प्यार करता था, उसने उसको मना कर दिया तो वो उस पर एसिड अटैक कर देगा, मतलब ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है उनकी। तो ये वो उस कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है कि कैसे पावर, मैडनेस और डेथ को दिखा रहा है। तो यहाँ ये हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेबिन बेन एंड ज़रा करेंगे। थैंक यू।